सनातन धर्म पे ही सनातनी भी उंगली उठाते हैं और बाकी धर्म वाले तो उठाते ही रहते हैं। दुनिया किसी भी धर्म में अपने धर्म को कोई बुरा नहीं कहता है, मतलब कोई अपने दही को खट्टा नहीं कहता है, लेकिन सनातनी एक ऐसे लोग हैं कि सनातन पे भी सनातनी ही उंगली उठाते हैं। जैसे श्याम मानव ने अभी उठाया था प्रश्न चिन्ह श्री धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के ऊपर। तो आप सभी को मैं बता दूं कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ पे सबको माफ़ी मिल जाती है आसानी से, इसीलिए यहाँ पे सभी का उंगली उठता है। दूर से दिखाई देने वाला अगर कोई चीज़ है तो वह है सूरज है, वह चाँद है, वह पहाड़ है, लेकिन नज़दीक से भी अगर कोई चीज़ ना दिखे तो वह तीर्ण होता है। सबसे बड़ा है, सबसे भारी है और सबसे महान है, इसलिए सबके निगाह में आता है। किसी और धर्म पे कोई नहीं बोलता है, लेकिन सनातन धर्म पे ही सनातनी भी उंगली उठा देते हैं। समय समय पर हमारे साधुओं पे, हमारे महात्माओं पे आक्रमण होते रहा है, वह हिंसात्मक आक्रमण हो या फिर शाब्दिक आक्रमण हो, लेकिन आक्रमण होते ही रहा है। आपने देखा होगा किसी कथा पंडाल में किसी गुरु महाराज से पूछ लेते हैं लोग कि आखिर शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाएं, आखिर ऐसा क्यों करें, दान क्यों करें। ऐसा ही एक कथा हो रहा था जहाँ पे श्री पंडित अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अपने कथा पंडाल में बैठे थे। वहाँ पे एक लड़का सवाल कर लेता है, गुरु जी महाराज ये बताइए कि आप लोग तो साधु संत हैं, तो आप लोगों को पैसे क्या आवश्यकता है, आप लोग पैसा क्यों लेते हो। तो गुरु जी ने कहा कि पहली बात, मैं किसी से मार करके छीनता नहीं हूँ, पैसा मैं मांगता नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे यहाँ कथा करवा सकते हो, आप यज्ञ करवा सकते हो फ्री में। उन्होंने कहा ठीक है, मैं फ्री में करवा दूंगा, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ वही तुम्हें भी फ्री में करवाना है। उसने कहा क्या काम है। तो गुरु जी ने कहा कि मैं हज़ारों की संख्या में लोगों को प्रत्येक दिन वस्त्र, कपड़ा, दवा इत्यादि चीज़ें की व्यवस्था करता हूँ। मैं पैसा लेता हूँ तो मैं अपने लिए नहीं लेता हूँ। उसने कहा कि गुरु जी क्या फ्री में कथा करवा सकते हो। उन्होंने कहा कि मैंने करवाया है, हज़ारों की संख्या में मैंने कथा करवाया है जब मैं छोटा मोटा पंडित बना करता था, लेकिन अभी मैं बड़ा बना दिए हो आप लोग, तो मेरे पास में बहुत सारे लोग आते हैं, हज़ारों की लाखों की संख्या में आते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो मैं चेयर्स की व्यवस्था करता हूँ, मैं सिक्योरिटी की व्यवस्था करता हूँ, मैं पंडाल इत्यादि बनवाने की व्यवस्था करता हूँ, लाइट इत्यादि की व्यवस्था करता हूँ, उनको तकलीफ ना हो जो हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे पास आओ, लेकिन हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं तो मुझे पैसे की भी आवश्यकता पड़ेगी, और लोग अपनी श्रद्धा से देते हैं। मैं किसी से मार कर छीनता नहीं हूँ, बल्कि मैं स्वयं बांटता हूँ लोगों को पैसे, मैं लोगों को खाने खिलाता हूँ। हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे हर रोज़ भूखे पेट भर रहे हैं। तो अगर तुम ये चीज़ कर सकते हो तो ठीक है, तुम ही पैसा लो और तुम ही ये करो, तुम ही पैसा लो, तुम ही करो, तुम ही कथा करो, और तुम ही को लोग देंगे, और तुम ही हज़ारों की संख्या में जो लोग भंडारे में खा रहे हैं रोज़, उनको तुम ही खिलाओ। क्या तुम कर सकते हो? क्या तुम्हें लोग देंगे? नहीं देंगे। मुझे दे रहे हैं, पंडित मान करके दे रहे हैं, साधु मान करके दे रहे हैं, लेकिन मुझे दे रहे हैं ना, तो मेरे थ्रू हज़ारों लोग भूखे जो आ रहे हैं, गरीब हैं, बीमार हैं, उनको अगर सुविधाएं मिल रही हैं, मेरे द्वारा मिल रही हैं, मेरे द्वारा, यानी कि तुम मुझे दे रहे हो और मैं उन्हें दे रहा हूँ, तो यह एक पुण्य काम है ना, सत्कर्म काम है। इसलिए मुझे भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है, मुझे भी लोगों के पास में जाना पड़ता है। अब एक लोगों को मैं कथा सुना सकता हूँ, मैं किसी घर पे भी जाकर कथा सुना सकता हूँ, फ्री में भी सुना सकता हूँ, लेकिन अगर मैं हज़ारों की संख्या में लोगों को सुनाऊंगा तो हज़ारों लोग सुनेंगे, एक को सुनाऊंगा तो एक सुनेगा। तो मैं पंडाल में बैठ कर कथा कहूँ या फिर किसी के घर में बैठ कर कथा कहूँ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।